मेरा नाम अशोक बरार है और स्वराज मानव समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और समाज को जागरूक के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और करता हूँ। जो भी पॉसिबल है हम संस्था के माध्यम से वो काम करते रहते हैं। आज क्या जिम्मेदारी दी गई है जो आरती साहू को? आरती साहू जी को एक महिला के नाते एक महिलाओं के जागरूक के लिए अभियान के लिए उनको दिल्ली महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है, जो महिलाओं को जागरूक कर सकें और करना चाहती भी हैं वो भी। तो इस माध्यम से उनको जिम्मेदारी दी है। उत्पीड़न जो महिलाओं के साथ होती है उसको लेकर हम कार्य करते हैं, उनको न्याय मिल सके। इस तरीके से मेरे को जिम्मेदारी दी गई है स्वराज मानव सेवा समिति की। इस तरीके से ये मैं अपनी श्रद्धा, लगन, आत्मविश्वास सबसे ये आगे मैं लेके जाऊंगी। इस तरीके का मुझे काम जो सौंपा गया है और आगे आप लोगों का साथ रहा, हमारे समर्थ है, महिला संपत्ति है, संगठन है, इसमें से मैं सबको अपने साथ में लेके चलूँगी। पहले तो ये मैं एक गृहिणी थी, आज मुझे ये जो मौका मिला है आगे बढ़ने का, मैं इस काम को आगे सब काम करना चाहती हूँ ताकि हमारी जो गृहिणी है वो घर में पिस के ना रहे। आज मुझे मौका मिला है, कल किसी और को मिल सकता है ये मौका। नहीं चाहते कि हम घर में घुट के अपने घर में घुट के दब के रहें। घर में घुट के दब के नहीं रहना है। लेडीज़ को आगे उठना चाहिए, कुछ अपने दम पर करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। जैसे आज मुझे ये मौका मिला है, मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ कि कोई जो लेडीज़ है घर में, कोई घरेलू विवाद हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है लेडीज़ के ऊपर, ये ना हो। मैं इन समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। स्वराज मानव समिति जो काफ़ी दिन से ये काम कर रही थी कि महिलाओं की मदद के लिए, और आज इन्होंने एक ऑफिस खोला जिसमें आरती साहू जी जो अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त की, तो मुझे पता चला, मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। और मैंने साहू जी को ये भी कहा है कि मैं पहले फॉर्मर एमएलए रह चुका हूँ, कुछ जानकारी मुझे होती भी है भी, प्रभाव में भी, प्रशासन में भी, और आप जैसे मीडिया के लोगों से भी ताल्लुकात है। तो मैंने कहा हम औरतों के लिए जो भी भलाई के लिए काम है उसमें हम सहयोग देंगे। यहाँ पर कितनी औरतें हैं उनको घरेलू उत्पीड़न कर देते हैं, तो उससे जो छुटकारा दिलाने के लिए घर को कैसे बनाए रखें। देश तरक्की जब भी कर सकता है जब औरत तरक्की करेगी, क्योंकि हमारे में एक कहावत है कि सबसे पहले गुरु जो है माँ होती है। बच्चा पैदा होता है, बच्चे की माँ गुरु होती है, माँ ही उसकी शिक्षा पालन पोषण करती है। और माँ, मैं समझता हूँ कि टेंशन में हो या माँ को ही सहूलियत नहीं, माँ को बोलने की फुर्सत नहीं, बच्चे को संभालने की फुर्सत नहीं, तो उस बच्चे को संस्कार या उसको पढ़ाई का या अच्छा माहौल कैसे दे सकती है वो माँ। इसलिए पहला काम माँ को सुविधा देना, माँ को सही रखना, वो बनता है। और वो काम हमारी ये समिति कर रही है, करेगी। तो उससे जो है, क्योंकि हमारा संगम जो मैं पहले कह चुका हूँ, देहात के दूर दराज के लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं जो उसको दूर करने के लिए नशे का जैसे सबसे ज़्यादा है। नशा आदमी, कई लोग 100 रुपये की दाढ़ी, 200 रुपये की दाढ़ी करेगा और उसको घर में बच्चों को खिलाने के बजाय उसको अद्धा पौआ में उड़ा देगा, तो वो बच्चे क्या खाएंगे? वो आदमी तो नशे में पड़ गया, सो गया। मौजूदा वक्त में, आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक नफरती माहौल भी चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है। जी। तो आपसी सद्भावना की, आपसी प्यार मोहब्बत का पैगाम देने की भी कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं? ये तो सदियों से इसकी ज़रूरत थी, सदियों से ये चला आ रहा है। आपसी भाईचारा जब कायम रहेगा, जब ही देश कायम रहेगा। हमारा जहाँ आप खड़े हो, ये तुगलक के ज़माने की ज़मीन है। जब तुगलक का राज होता था, ये जब की ज़मीन है। और जब का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ किसी को पता नहीं है, ये गुजरों की ज़मीन है। गुजरों की ज़मीन में एक कॉलोनी बसी है, और गुजर को किसने दी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। गुजर को दी है ज़मीन जो हमारे निज़ामुद्दीन औलिया हैं,
ये उनकी देन से दी है। निजामुद्दीन औलिया जी मोमडन थे, अगर वो देते तो मोमडन को देते, लेकिन हमारे देश की संस्कृति ये रही है, चाहे वो बड़ा आदमी पीर पैगंबर है, देवी देवता है, हमारे कृष्ण भगवान जी ने सबको एक तरह से देखा। आपने महाभारत सुनी देखी होगी, तो जब महाभारत कराने कृष्ण भगवान आए थे तो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि पहले जो जाति धर्म का नाम नहीं होता था, जाति धर्म का नाम उसको बच्चे को कहाँ जाना, किस लाइन में जाना है, उस लाइन को तय करने वाला गुरु होता था। गुरुकुल करते थे, गुरुकुल जो शिक्षा देते थे बच्चों को। तो 100 बच्चे हैं, उसमें बच्चे की योग्यता क्या है, उस आधार पे उसका जाति धर्म, खाती का काम कर सकता है, सफाई का काम कर सकता है, खेती कर सकता है, लड़ाई छत्री का काम कर सकता है, व्यापार का काम व्यवसायी कर सकता है। उस जाति धर्म का व्यवसाय का काम करने का तौर तरीका गुरु देते थे। उसके बाद में ये जाति के परंपरा चली कि जो जिस जाति का उसी का वो बनने लगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि हमने ये मिटाना है, तो ये परंपरा हिंदुस्तान की है। यही जो हमारे निजामुद्दीन औलिया जी थे, उन्होंने जब मोहम्मद तुगलक ने गलती करी थी, मोहम्मद तुगलक में अहंकार आ गया था। अब कई दफ़ा हम भी राजनीति में हैं, विधानसभा में कई जो कानून सरकार बना देती है, अपने ज़्यादा मेजॉरिटी में प्रशासन कानून बना देती है, तो फिर हम उसमें नारा देते हैं, ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, ऐसे हम नारा देते हैं। जब तुगलकी फरमान गलत हुए तो हमारे निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ए तुगलक, जिस किले को तू बड़े शान से बना रहा है उसमें तू, तेरा परिवार भी नहीं रहेगा, ये किला या तो उजड़ रहेगा या गुजर रहेगा। ये इतिहास में लिखा हुआ है। अगर वो मोमडन वाली बात होती तो कहता कि यहाँ तो सलीम कुरैशी ने रहना है, मोमडन ने रहना, ऐसा नहीं है। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, सभी जाति धर्म सब मिलकर के काम करेंगे तभी हमारा देश का उद्धार होगा। आज ये जाति के नारे के देने वाले लोग ये गलत कर रहे हैं, ये देश को डुबोने का काम कर रहे हैं। जिसको गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने सबको एक साथ लेकर के अंग्रेज़ों को भगाया, अंग्रेज़ जाति करते थे। हिंदुस्तान के नागरिक को चुनाव लड़ने का वो नहीं था, हिंदुस्तान के नागरिक को बैंक बैलेंस बनाने का काम वो नहीं था हक, हिंदुस्तान का नागरिक पढ़ नहीं सकता था क्योंकि गुलाम थे। वो आज़ादी महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के, साथ लेकर के चल कर के आज़ादी दिलाई। और कहने को कुछ भी कहते रहें कि 50 साल में 60 साल में कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ के पैदाइश से, हमारे बाप यहाँ के, दादा यहाँ के, परदादा यहाँ के, जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो आदमी के तन पे कपड़ा नहीं होता था। 95% से ज़्यादा किसान था, खेती करता था, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं होता था। तो आज़ादी के बाद में ही तो गांधी जी ने जब देश आज़ाद कराया, किसान संपन्न हुआ, व्यापार चले, पढ़ाई करी, देश ने तरक्की करी, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिल कर के काम किया, देश को आगे ले गए। आज बीजेपी कहे या कोई कहे कि मैं ये कर रहा हूँ, रेल आज ही कोई थोड़ी बन गई है, हवाई जहाज आज ही थोड़ी बन गए। देश की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा निवेदन यही है देश की जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रहें, और आदमी और औरत एक चक्की के एक ही 2 पार्ट हैं, ये मिलकर के ही काम करेंगे जब ही परिवार बनेगा। परिवार तरक्की जब ही करेगा, जब एक परिवार तरक्की करेगा दूसरा परिवार तरक्की करेगा, उससे ही गांव बस्ती देहात और पूरा देश तरक्की करेगा। महिलाओं का भी जरूरी है उत्थान होना।